है उपासक का गुण। आपके पास ये 3 गुण है क्या? उस समय का उपासक, अभी का उपासक उपासिका, देखिए कितना फर्क है। कितना लोग दूसरा लोग को डांटेगा, गाली देगा, मारेगा, पीटेगा। मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसका धर्म नीच है। मेरा धर्म सत्य है, उसका धर्म असत्य है। उस सब कोई मतलब नहीं है। आपने क्या करे वो देखिए तो सही। वो देखिए वो 3 गुण आपके पास है क्या? भगवान बुद्ध जी को देखकर, अभी तो हम लोग भगवान बुद्ध जी को साक्षात नहीं देख सकते असली में, लेकिन अभी मूर्ति है भगवान बुद्ध जी का सुंदर सुंदर। लेकिन ऐसे देख सकते हैं। भगवान बुद्ध जी को देखने का एक तरीका आपको बताते हैं। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो कोई धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। यो मम पश्यति सो धम्मं, जो मुझे देखना है तो वो धर्म को देखो। अर्थात धर्म अच्छा से धम्म की रास्ता पे चल रहे हैं तो, धम्म पढ़ते हैं तो, धम्म सीखते हैं तो, याद करते हैं तो भगवान बुद्ध जी को देखने का सामान हो। तो उससे कभी भी तृप्ति मत नहीं हुई। आपका मन कभी मत भरिए उससे। धर्म सुनने से, अभी बुद्ध रश्मि से इस धर्म आप लोगों को सिखाते हैं। हमारे गुरुवंत जी के कारण, जो श्रीलंका में हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी अभी हिंदी भी, मतलब उनको हिंदी भी मालूम है। तो आश्चर्य इसलिए, हम लोग का भाग्य इसलिए है कि हमारे गुरुजी को हिंदी भी जानते, क्योंकि हिमालय में बहुत समय तक सालों साल रहे हैं, तो हिंदी भी पता है उनको। तो इसलिए हम लोग को भाग्य है कि बचपन से हम लोगों को हिंदी में भी धर्म सुनने को मिला गुरुजी से। गुरुजी के कारण ही ये सब आप लोगों को भी सुनने को मिला। इसलिए गुरुजी ही बताएं ये चैनल शुरू करने के लिए लोगों को, अपना भारतीय ये देश लोगों को, अपना देशवासियों को धर्म थोड़ा बांटो। बहुत लोग दुखी से हैं, कोई ये सत्य धर्म नहीं जानता। सब लोग एक दूसरा पर उंगली दिखा रहा है, अपने को कोई नहीं देखता। इसलिए बुद्ध रश्मि चैनल शुरू किए। हमारे गुरुजी का करुणा के कारण, अनुकंपा के कारण आप लोगों को ये प्रवचन सुनने को मिल रहा है। नहीं तो हम लोग के मन में तो कभी नहीं आया था ऐसे, क्योंकि हम लोग भी यहाँ सीखने के लिए आए, अपने ज़िंदगी को सुधारने के लिए आए, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए आए। इसलिए आप लोगों का भाग्य है, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है आप लोगों के प्रति। ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद क्या होता है, वो 3 के प्रति, फिर आर्य महासंघ के प्रति भी बोलते हैं। आजकल कितना लोग हैं भिक्षु संघ को गाली देते हैं, डांटते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग भिक्षु संघ को गाली देते हैं, डांटते हैं या नीचा दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं तो आप सच्चे उपासक नहीं हैं। मान लीजिए आजकल के भिक्षु लोग, कोई नहीं, बहुत लोग इंडिया में शीलवान नहीं है, गुणवान नहीं है, पापी भी हो सकता है, या गलत धर्म बताने वाला हो सकता है, या अपना मन मौजी या अपना मन से बताने वाला हो सकता है, शराब पीने वाला हो सकता है, गलत काम करने वाला हो सकता है। उन लोगों को डांटने से, डांटता है कैसे लोग? ये भिक्षु लोग इतना गंदा है, ये संघ लोग इतना गंदा है, इतना पापी है करके डांटता है। संघ मतलब आप लोग नहीं समझते हैं, वो सिर्फ भिक्षु नहीं है, भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ, अरहंत सारिपुत्र मुनि जी, अरहंत महामंगलंबंती जी, आदि परंपरा से अरहंतों का जो परंपरा आ रहा है, निक्लेशी, जिनका मन में थोड़ा भी गंदगी नहीं, उन लोगों को भी वो डांट पड़ता है, उन लोगों को भी वो डांट पड़ता है। आप लोग मुख संभाल कर वो सब बोलिए। इसलिए उन लोग पाप कर रहा है तो करने दीजिए उन लोग को, उससे आपको क्या मतलब, उससे आपको क्या लेन देना है? इसलिए आप लोग धर्म सीखते हैं तो आप लोग, अगर ठीक है दान दीजिए, भगवान बुद्ध जी बताए हैं, वैसे लोगों को भी मानते, सील पालन नहीं करते हैं, लेकिन आपका मन में भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धा मन से, मैं आर्य महासंघ को, अरहंत सारिपुत्र बंती जी आदि, अरहंत महामुगुलन बंती, अरहंत महाकश्यप बंती, अरहंत राहुल बंती जी, अरहंत आनंद बंती, अरहंत नंद बंती आदि, जो बंती लोग का निक्लेशी परिशुद्ध इनका जीवन था, अरहंत भिक्षु लोग, अनागामी भिक्षु लोग, सगदागामी भिक्षु लोग, सोतापन भिक्षु लोग,
आदि जो भिक्षु लोगों का परंपरा से अभी तक जो परिशुद्ध भिक्षु लोग हैं, उन लोगों का नाम से अगर दुशील को भी दान दे रहे हैं, दुशील भिक्षु को भी, तो आर्य महासंघ के नाम से आपको पुण्य फल, महत फल, महानिशंस, महापुण्य मिलता है। क्योंकि आपका चेतना जो है, भगवान बुद्ध जी बताएं, चेतना भिक्खवे खम्मं वदामि, चेतना जो है, मन है, वो उसी से खरम बनता है, मतलब खरम तैयार होता है। देखिए, आपका चेतना आर्य महासंघ को दान देने के लिए, तो आर्य महासंघ को दान देने के समान पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अगर वो दुशील भंत्री को या सामान्य भिक्षु को या कोई प्रसिद्ध भिक्षु हो, वैसा अच्छा भिक्षु को भी हो सकता है। एक भिक्षु को हम दान दे रहे हैं करके, हम ये भंत्री को दान दे रहे हैं, यश भंत्री को दान दे रहे हैं, या कोई भी फेमस भंत्री लोग हो सकते हैं, या कोई गुरु जी हो सकते हैं, गुरु जी को हम दान दे रहे हैं करके, ऐसे दान देने से वो पुण्य का सीमा होता है। क्योंकि वो हम लोग एक व्यक्ति, मतलब एक भिक्षु को दान दे रहे हैं बस। लेकिन मन में अगर आर्य महासंघ है, तो भगवान बुद्ध जी का भिक्षु संघ, आर्य महासंघ को मैं ये दान दे रहा हूँ करके दान देता है, तो वहाँ पर महापुण्य मिलता है, जिसका पुण्य का फल 1-2 दिन में, 1-2 जन्म में, 1-2 कल्प में खत्म नहीं होता है। कल्पों कल्प तक, अनगिनत कल्प तक आपके पीछे आएगा, पीछे पीछे छाया की तरह सुख देगा आपको। वैसा है। तो ये हत्थक ब्रह्मराज जो है अभी बोल रहा है, भगवान बुद्ध जी को देखकर, धर्म सुनकर, आर्य महासंघ भिक्षु संघ को सेवा करके मेरा मन नहीं भरा है, तृप्ति मत नहीं हुआ, बिना मेरा मन भरे भगवान मेरा मृत्यु हुआ है। देखिए, आप लोगों के पास ये गुण है। आप लोग एक प्रवचन सुनते, दूसरा प्रवचन बुद्ध रश्मि पे आने के बाद, हाँ ये तो मातृका सही नहीं है, इसका अंदर क्या है नहीं देख रहे हैं, मातृका नहीं है, बाद में सुनेंगे, बाद में करके 1 सप्ताह बाद फिर पता चला, तब याद आता पिछला प्रवचन नहीं सुने हैं करके। इसका मतलब धर्म सुनकर आपका मन तृप्ति मत हो गया है, मन भर गया, इसलिए तो बाद में करते हैं। ये उपासक ऐसा नहीं था। हत्तक उपासक जितना भी धर्म सुने मन नहीं भरता था उसका, और सुनने को मन करता था। जितना भी दान दे दे, भिक्षु संघ को सेवा कर ले, और करने का मन करता था। ये उपासक का स्वभाव होता है। अहो, उस समय का उपासक लोग कितना भाग्यशाली थे, कितना अच्छे लोग थे। इसलिए बोलते हैं दूसरा लोगों के प्रति उंगली मत दिखाइए, अपना जीवन सुधारिए, खुद को सुधारिए। भगवान बुद्ध जी के समय में और भी था, कितना लोग था। छत्रमानव को, जो छत्रमानव जो उपासक था, वो लड़का गुरु दक्षिणा के लिए जा रहा था। आप लोग सुने होंगे वो कथा, वो गुरु दक्षिणा के लिए जा रहा था, कहानी तो सुने होंगे। गुरु दक्षिणा के लिए जा रहा था पैसा लेकर, स्वर्ण मुद्रा लेकर, लेकिन भगवान बुद्ध जी देखें जंगल के रास्ता से जा रहा, इसको जरूर चोर लोग पकड़कर मारेगा। भगवान बुद्ध जी पहले आकर उस लड़का को पहले उपासक बनाते हैं, मतलब कि त्रिशरण त्रिशरण के बारे में भगवान बुद्ध जी के पास सधर्म आर्य महासंघ के बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी पंचशील भी उसको बताता है, उस लड़का को। देखिए भगवान बुद्ध जी का करुणा, महाकरुणा कितना है एक लड़का के लिए। भगवान बुद्ध जी कितना दूर से आए हों, सोचिए तो। फिर उसके बाद पंचशील भी उसको उपासक को अभी उपासक बन गया, त्रिशरण अपना कर पंचशील अभी सुरक्षा करने के लिए भगवान बुद्ध जी हम सुरक्षा करके फिर उसके बाद वो त्रिरत्न का गुण सोचते हुए चला जाता है। भगवान बुद्ध जी रोकने नहीं गए कि हाँ आगे चोर मिलेगा, ये करेगा, वो मिलेगा। कर्म का फल किसी को रोक नहीं सकता, उसका कर्म था। कर्म के बीच में किसी को हाथ नहीं लगा सकता, अरहंत लोगों को भी हाथ नहीं लगा सकता, यहाँ तक भगवान बुद्ध जी को भी हाथ नहीं लगा सकता। देखिए, तो फिर उसके बाद छत्रमानव के आगे जाते हुए चोर लोग आके पैसा छीन लेता है। पैसा छीन के छोड़ता नहीं चोर लोग, क्योंकि उस समय लोग जंगल में चोर लोग रहता था तो पैसा छीन के छोड़ देता। तो इन लोग सोचता है बाहर फिर गाँव में जाकर हल्ला कर देगा तो फिर इस रास्ते से कोई लोग नहीं जाएगा, इसलिए उसको वहीं पर ख़त्म करके डाल देता है, मार देता है। उस समय मारते समय भी ये भगवान बुद्ध जी के बारे में, श्री सद्धर्म के बारे में, आर्य महासंघ के बारे में सोच रहा था।
यो वादतम पावरो मानो, जैसे आप लोग गाथा सुने होंगे शायद, पता नहीं, तो आराम से सीख सकता। तो त्रिरत्न के बारे में सोच सोच कर ही वहाँ दम तोड़ दिया। देखिए श्रद्धा कैसा है, जान जा रहा है फिर भी श्रद्धा वैसे ही कि वैसे ही अचल अटल श्रद्धा है, हिलता नहीं वो श्रद्धा। इधर से हवा आया तो इधर झुक गया, इधर से आया तो इधर, ऐसा नहीं, चट्टान की बात ही सीधा रहता है श्रद्धा। आप लोग सुने होंगे सुप्पावासा उपासिका के बारे में, शिवली अरहन शिवली बनती है, जो माँ थी गर्भवती थी, अरहन शिवली बनती जब गर्भ में थी, 7 साल 7 महीने 7 दिन तक गर्भ अंदर फंस गया था, मतलब बच्चा जन्म नहीं ले रहा था। 7 साल, सोच रहे आजकल 9 महीने रह रहा था, 7 साल 7 महीना 7 दिन, कितना दर्द होता होगा, पेट पूरा फूल गया, कितना दर्द होता होगा। फिर भी वो उपासिका भगवान बुद्ध जी के बारे में सोच सोच के रहती है। देखिए उपासिका गुण, उपासक उपासिका लोगों का एक गुण होता है क्या, असली उपासक उपासिका लोगों का, नाम के लिए नहीं, नाम वाला लोग नहीं, असली उपासक उपासिका का गुण क्या होता है, जितना उन लोगों का जीवन प्रॉब्लम आए, जितना दिक्कत आए, जितना परेशानी आए, जितना दुख पीड़ा आए, उतना उसका श्रद्धा, उतना भगवान बुद्ध के प्रति विश्वास बढ़ता है, उतना ही धर्म याद आता है, उतना ही संसार के बारे में याद आता है, दुख के बारे में। ओह भगवान बुद्ध जी बताएं कितना सत्य है, ये संसार कितना दुख भरी है, भगवान बुद्ध जी मुक्त होने के लिए बताएं इससे। भगवान बुद्ध जी महाज्ञानी, और भी श्रद्धा बढ़ता है भगवान के प्रति, इस धर्म के प्रति, आरमासन के प्रति। तो वो सच्चा उपासक उपासिका का कारण, जितना दुख है उतना ही उसका और श्रद्धा डबल ट्रिपल होते जाता है। सोचने का क्षमता देखिए, वैसा होना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध जी आशीर्वाद देते हैं, फिर बच्चा जन्म होता। देखिए सुप्पावासा सुखी होता। देखिए इसके बाद आप लोग सुने होंगे सुमन माली था, सुमन नाम का एक माली था, फूल ले जाता था राजा के लिए, राजा बिंबिसार के लिए हमेशा फूल, चमेली का फूल लेकर जाता था टोकरी में। तो एक दिन ले जाते समय भगवान बुद्ध जी आ रहे थे, आस्था से अलग प्रकार से रोशनी निकल रहा था भगवान बुद्ध जी का शरीर थे। ये सुमन जो माली था वो देखकर बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न हुआ। ठीक है, देखिए इसका भी क्या है, फूल पूजा करने के लिए सोचा कि क्या कुछ तो पूजा करे भगवान बुद्ध जी, हम मेरा हाथ में क्या है, फूल है, ये तो राजा के लिए ले जा रहे हैं, अगर राजा को हम नहीं देंगे, रोज देते हैं, आज नहीं देंगे तो मुझे जरूर देश से निकाल देंगे, या तो मुझे दंडित करेंगे, या पूरा परिवार को दंडित करेंगे, या जेल में डाल देंगे, या बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन क्या करें भगवान बुद्ध जी को, हम मेरा जान चले जाए, मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे, लेकिन हम ये सब फूल भगवान बुद्ध जी को पूजा करेंगे करके सब उठाकर, एक पहला उठाकर भगवान बुद्ध जी के ऊपर छींटते हैं। ऊपर भगवान बुद्ध जी के सिर के ऊपर एक, मतलब कि एक कपड़ा जैसा, मतलब कि एक लेयर जैसा, छत जैसा ठहर जाता है आसमान में। फिर और खुशी, सब लोग साधु साधु कर रहे, आदमी लोग रास्ता के दोनों तरफ। फिर हाथ से लेकर फिर फेंकता है, फिर बाएं की ओर पर्दा जैसा, फिर दाएं की ओर पर्दा जैसा, वैसा पूरा चारों तरफ से, आगे से खुला हुआ है, पूरा घिर जाता है फूल से, चमेली का पुष्प से। अभी फूल खत्म, इसका मन बहुत श्रद्धा। भगवान बुद्ध जाते समय फूल भी पीछे पीछे, फूल का पूरा दम एक घर जैसा भगवान बुद्ध जी के साथ साथ जाता है, श्रद्धा। वो भी कहानी सुने होंगे हम। ये भी कहानी, ये भी बताने का मेरा तात्पर्य क्या था, देखिए वो उसका पत्नी बहुत डर जाती है, बहुत डर जाती है। फिर क्या होता है, फिर जाके राजा से पति को बहुत डांटती है पति को, फिर जाकर राजा से माफ़ी मांगती है कि हे भगवान, हे राजन, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा पति ऐसा मूर्ख का काम करके आया, भगवान बुद्ध जी को फूल पूजा कर दी जो आपको देना था, ऐसे करके मुझे क्षमा कीजिए, हम लोगों को दंडित मत कीजिए, हम लोग को ऐसे। वो राजा धार्मिक था, बिंबिसार राजा, अरे ये फूल तो हम भगवान बुद्ध जी को पूजा करने वाले थे, वो पूजा कर दिया। जाकर भगवान बुद्ध से मिला, देखा, बहुत खुश हुआ,
वो राजा वापस आकर उस माली को बहुत धन संपत्ति देता, बहुत धन संपत्ति देता, देकर अभी वो एक सेठ जी का जैसा बहुत धन संपत्ति, महल भी है, अभी गांव भी देता है राजा। वो राजा धार्मिक सभी विचार है, अभी ये सेठ जी है। लेकिन अभी आनंद भंती जी, एक शायद आनंद भंती भगवान बुद्ध से मिलके बताते हैं वो सुमन जो आपको पुष्प पूजा किए थे चमेली का, वो अभी सेठ जी है। देखिए भगवान इस पुण्य का फल देखिए, इसी जन्म में मिल गया उसको। भगवान बुद्ध जी बताएं उसका मन में इतना प्रसन्नता थी, श्रद्धा इतना था कि वो जो पुष्प पूजा किया था अपना जिंदगी जीवन को दांव पे लगाकर, उसका पुण्य का फल मेरे याद से लाख कल्प तक बोलते हैं, लाख कल्प तक पीछे पीछे मनुष्य लोक में, दिव्य लोक में सुख देगा, स्वर्ग में कभी भी दुर्गति में नहीं जन्म लेगा, नरक लोक में या जानवर लोक, प्रेत लोक में ऐसा नहीं, दुर्गति में जन्म लेकर दुख नहीं भोगेगा, मनुष्य लोक में सुख भोगेगा, फिर दिव्य लोक में सुख भोगेगा, दिव्य लोक में सुख भोगेगा, मनुष्य लोक, यही दो जगह पे पूरा सुख भोगते हुए जन्म लेगा। कितना? लाख कल्प तक। उसके बाद भगवान बुद्ध जी बताएं शायद सुमन नाम का ही एक बच्चे के भगवान बुद्ध जी बनेंगे। उसके बाद बच्चे के भगवान बुद्ध बनेंगे। सोचिए तो बच्चे के बुद्ध, देखिए पुष्प पूजा करने का फल। पुष्प नहीं, वहां पर ज्यादा क्या मायने रखता है, उसका चित्त, मन, चेतना। देखिए श्रद्धा, उस समय का उपासक उपासिका कैसा था, अपना जीवन को दांव पे लगाकर, अपना जीवन का प्रति कोई भी आशा न रख के भगवान के प्रति, श्री सद्धर्म के प्रति, आर्य महासंघ के प्रति ही श्रद्धा जगाकर जीवन भर बिताया। देखिए अभी आप लोग सोचिए, ये सब गुण आप लोग के पास है या नहीं? क्या आप लोग भी सच्चा उपासक हैं या नहीं? सोचिए, उस समय के लोगों को मृत्यु भी आ जाए फिर भी पीछे नहीं हटता था सच्चा उपासक उपासिका लोग। देखिए मृत्यु आ जाए फिर भी श्रद्धा कम नहीं होता था सच्चा उपासक उपासिका लोगों को। आजकल क्या है, थोड़ा सा दिक्कत आया तो तुरंत भगवान बुद्ध जी को डांटने लगा, थोड़ा सा कुछ हो गया तुरंत भगवान बुद्ध जी को डांटने लगा, थोड़ा सा कुछ हो गया तो धर्म को डांटने लगा, भिक्षु संघ को डांटने लगा। कभी भी एक दूसरा का उंगली मत उठाइए, गलत कर सकते हैं, कोई एक दो भिक्षु लोग हो सकते हैं, कुछ लोग भिक्षु लोग हो सकते हैं गलत करने वाले, लेकिन उंगली मत उठाने जाइए उन लोगों। उन लोग का जीवन है अपना, मरने के बाद वो सब लेके जाएगा अपना, लेकिन जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये सत्य धर्म सुनिए बुद्ध रस्म से, और सुन के आप लोगों को मैं आशीर्वाद करता हूँ, आप लोगों का मन में भी, आप लोगों का जीवन में भी श्रद्धा बहुत आगे तक बढ़ाकर, श्रद्धा उत्पन्न करके एवं शील सुरक्षा करके एवं ध्यान साधना करके एक सच्चा उपासक